अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो इसमें हम अब तो हम सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। चल, तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए विच इज़ 3x3। जीरो नहीं लेते, 9 ले लेते हैं। लेट दिस बी अ मैट्रिक्स विच इज़ 3x3। तो माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं इसका। तो आपको मालूम है माइनर और कोफैक्टर हर किसी एलिमेंट के लिए अलग निकलता है। तो इसमें मैं आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर निकाल कर दिखा देती हूँ। रैंडम ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। दिस इज़ एलिमेंट ए। बताओ रो कौन सी है? रो इज़ 1, कॉलम इज़ 3, सो A1 3 एलिमेंट है ये। एक इसका निकाल लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और एक निकाल देते हैं इसका, या इसका ले लेते हैं। ये कौन सा है एलिमेंट? ए, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 2, A32। तो इन 3 एलिमेंट्स का हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। मैं सिर्फ 3 का निकाल रही हूँ, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 9 के 9 का आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले निकालेंगे M13 और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग A13। फिर निकालेंगे M22, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग A22। फिर निकालेंगे M32 कॉरेस्पॉन्डिंग A32। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये माइनर्स हैं, ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स कुछ नहीं होते, माइनर्स का साइन, माइनस के ऊपर साइन लगाना होता है। और माइनस भी कुछ नहीं होते, जो इनकी पोजीशन है वो वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बाकी मैट्रिक्स बचा उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अब मैं करके दिखा रही हूँ। M13 कौन कौन डिलीट होगा इसमें? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी पोजीशन ही डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो गई, ठीक है, और थर्ड कॉलम गया। जहाँ ये एलिमेंट है वहाँ पर सब कुछ डिलीट मान लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, क्या बचा? -2 -1 -4 2। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा -2 -1 -4 2। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमने। 2x2 में हमें आसानी क्यों थी? क्योंकि जब भी हम कोई रो कॉलम डिलीट करते थे तो हमें बाकी जो मिलता था वो एक ही सिंगल एलिमेंट होता था, और सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो सिंगल एलिमेंट खुद ही होता है। यहाँ पर क्या है, जब हमने जैसे यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो अभी भी 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ये खुद में एक 2x2 मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और ये हम पहले से देख चुके हैं। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ता है। सो -2 × 2 -4, फिर -1 × -4 4। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देती हूँ। ABCD ये डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स इज AD BC और माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस करो। ये था डिटर्मिनेंट इसका, ठीक है ना। अगर अभी भी नहीं याद आ रहा तो ये निकाला था, याद है, AD - BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? -4 इज -8। अब M22 निकालेंगे तो क्या क्या डिलीट करना है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दो। तो सेकेंड रो गई, सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दोनों गए, क्या बचा? 1 -5 -4 -3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 -5 -4 -3। डिटर्मिनेंट इसका भी कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस। 1 × -3 -3
-5 इंटू -4 इज 20 और इनको माइनस करो। -3 -20 इज -23। अब माइनर निकालना है 3 2 एलिमेंट का, तो कौन कौन डिलीट हो जाएगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। थर्ड रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, थर्ड रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्या क्या बच गया? 1 -5 -2 9। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 -5 -2 9। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, माइनस 1 9 ज़ा 9, -5 इंटू -2 इज 10। इन्हें माइनस करना है तो आंसर आ गया -1। तो ये 3 हमारे आ गए माइनर्स। ठीक है, माइनर्स को अगर हम प्रॉपर साइन के साथ लिख दें तो वो बन जाएंगे कोफैक्टर्स। तो आंसर नंबर में तो यही आएगा जो माइनस का आया, सिर्फ साइन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो वो मैनिपुलेशन कौन करता है? पोजीशन को टोटल करो। पोजीशन का टोटल अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। जैसे ये 1 + 3 4 है, तो ये -8 है ना M13 का आंसर, तो यही आपके कोफैक्टर 13 का आंसर भी है। 2 + 2 भी 4 इवन है, तो M22 अगर -23 है तो A22 भी -23 ही होगा, नो चेंज ऑफ साइन। लेकिन यहाँ 3 + 2 5 है, ये ऑड है, इसलिए माइनर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये -1 है तो कोफैक्टर में 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनर निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। हमें सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स तक का ही प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर जो आंसर आया उसको प्रॉपर साइन के साथ लोगे तो कोफैक्टर मिलेगा। तो हमने माइनर एंड कोफैक्टर्स सीख लिए 3/3 के। अब हमें करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। 2/2 मैट्रिक्स ABCD डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो और आंसर माइनस कर दो। AD - BC, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स निकालना है। हम एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है A, वैल्यूज हैं, ये एक्चुअली मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रही हूँ। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सो टू फाइंड डिटर्मिनेंट पहले तो इसका फॉर्म ही चेंज कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट इज दिस 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, ये निकालना है हमने। तो पहला स्टेप क्या था? डिसाइड करिए आप किस रो से ओपन करना चाहते हैं या किस कॉलम से एक्सपैंड करना चाहते हो। कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपको डिसाइड करना होता है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन कह रहा है रो 2 से ओपन करो, क्योंकि इसमें एक 0 नज़र आ रहा है ना। मैं आपको रो 2 और कॉलम 1 से एक्सपैंड करके दिखा दूंगी, दोनों से एक्सपैंड करके दिखा देंगे, आंसर सेम आएगा। तो पहले ज़रा रो 2 को देखिए। हमने डिसाइड कर लिया एक्सपैंड अलोंग R2। तो मेथड क्या था? R2 के एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। सो R2 के एलिमेंट की पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन 3 एलिमेंट है ना R2 में, इसकी पोजीशन है 2 2, इसकी 2 सॉरी ये है 2 1, सॉरी ये 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो हम पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। A21 A22 A23। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों एलिमेंट्स को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। A21 A22
A23। ये करने से आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है ना। तो अब इसको लिख लेते हैं। A21 एलिमेंट क्या है? 2। ये अभी हम निकालेंगे। A22 एलिमेंट क्या है? ये तो 0 ही है। और A23 एलिमेंट क्या है? 1। अब हमें निकालना है A21, A22, A23। सो A21 -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1। सो ये M21 कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है। रो और कॉलम डिलीट हो जाता है। 2 रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो। क्या बचा? 3823। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा -1 टू द पावर 2 + 1 इज 3। और डिटर्मिनेंट निकालना है। कौन कौन हटाया था? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3823 बचा। 3823। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। सो दिस इज -1 की पावर अगर 3 होगी तो -1 ही आएगा। 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16। तो ये -7 है। -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो ये किसका आंसर आ गया? A21 का। तो ये आंसर हम ऊपर लिख सकते हैं। A21 इज 7। अब हम निकालेंगे A22। ऑल तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है, बट निकाल लेते हैं। सो A22 इज नथिंग बट -2 विद अ प्रॉपर साइन। साइन कौन बताता है? पोजीशन का सम। सो M22 निकालेंगे। कौन कौन डिलीट होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट। सेकेंड रो गया, सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो गया, सेकेंड कॉलम गया। बचा 5 8 1 3। इसका डिटर्मिनेंट 5 8 1 3। -1 की पावर 4 है। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 15 -8 तो कितना बचेगा? ये भी 7। तो ये वैल्यू भी हम ऊपर रख सकते हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ A23। अब हमें क्या चाहिए? A23। तो A23 निकाल रहे हैं। यहाँ नहीं दिखेगा ना, इधर देखते हैं। A23 कैसे निकलेगा? को फैक्टर 23 इज नथिंग बट -23 विद अ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन कौन बताता है? -1 की पावर पोजीशन का सम। ठीक है। सो ये -1 की पावर 5 आएगा। M23 के लिए कौन कौन डिलीट होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा। सेकेंड रो गई, थर्ड कॉलम गया, सेकेंड रो गई, थर्ड कॉलम गया। कौन कौन बचा? 5 3 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 5 3 1 2। ठीक है। -1 की पावर जब ऑड है तो -1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 -3, 10 -3। सो दिस इज -7। क्योंकि 10 -3 7 होगा, -1 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे? को फैक्टर 2 3 में। सो 1 × -7। बस अब आपको ये सॉल्व करना है। आपने कर दिया एलिमेंट को सभी कोफैक्टर्स, उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉल्व कर दो। 2 7 ज़ा 14। ये तो 0 ही हो गया। और ये -7। सो 14 -7। सो डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 7। अब मैं जल्दी से यही वाला डिटर्मिनेंट आपको कॉलम से भी निकाल कर दिखा देती हूँ। ठीक है। सो एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। तो मेथड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स ले लो। कॉलम 1 है ये 5 2 1। तो इसका पहला एलिमेंट है A11, दूसरा एलिमेंट है A21, तीसरा एलिमेंट है A31। इनको इनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर सभी के आंसर्स को प्लस करना है। ऐसा करने से आपको अपना डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो पहले वैल्यूज रख दें। A11 इज 5। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। A21 क्या है? देखो 2
और को फैक्टर A21 हम निकाल चुके थे 7, तो अब वो दोबारा नहीं निकालेंगे। प्लस A31 की वैल्यू 1 और को फैक्टर अभी निकालेंगे, तो मैं फटाफट को फैक्टर निकाल देती हूँ आपके लिए। A11 माइनर 1 विद अ प्रॉपर साइन, तो देखो 1 + 1 इवन है, तो इसमें जो माइनर का साइन है वो ही को फैक्टर का साइन होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचा 0 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 0 1 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, ठीक है ना। तो पहले AD ये सॉल्व होता है पहले, तो 0 × 3 0 माइनस 1 × 2 2, तो ये इसका आंसर आएगा -2। तो A11 है आपका -2, यहाँ रख दीजिए। ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, इधर की मदद से A21 निकाल लिया। अब A31 है 1, को फैक्टर A31 निकालेंगे। को फैक्टर A31 कैसे आएगा? इट इज़ अगेन अ माइनर विद प्रॉपर साइन। 3 + 1 4 है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, थर्ड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, बचा 3801, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 3801। इस मेथड से AD - BC, 3 1 = 3 -0, तो ये आ गया आपका 3। ये वैल्यू उठाकर आप इधर रख दीजिए। बस आपको अब ये सॉल्व करना है। 5 × -2 इज -10, प्लस 2 × 7 इज 14, प्लस 1 × 3 इज 3, ठीक है ना। सो 14 + 3 17, 17 और 10 को माइनस करेंगे तो देखिए आपका आंसर फिर से डिटर्मिनेंट, यहाँ भी आपका 7 था, कहाँ गया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट 7 था, यहाँ भी डिटर्मिनेंट 7 है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करिए। आपने बस करना क्या है, जिसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं उसके सभी एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और फिर उन सभी के आंसर्स को प्लस करिए। को फैक्टर क्या होता है? माइनस विद प्रॉपर साइन। साइन कौन बताता है? रो और कॉलम का सम। माइनस कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। सो आई होप आपको 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स को एक्सपैंड करना आई होप आपको आ गया होगा। अब बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी ईजीली कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको, और ये मेथड आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मैं सिखाऊंगी आपको ईजीली कैसे करते हैं।